औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफ़ाल है मेरे सामने और सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 28 है। पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 17 चल रहा है। और इससे पहली वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़यानत के बारे में इरशादात फरमाई और ख़यानत की डिटेल कुछ जो उतने टाइम में मुझसे हो सकी मैंने की। अब देखते हैं अगली आयत में, आयत नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। ख़यानत से बज़ाहिर आपको लगेगा कि इस आयत का पिछली आयत से कोई रिलेशन, कोई रेलिवेंट नहीं है ये दूसरी से, लेकिन है। वालमु अन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना। ईमान वालों से ख़ताब है अल्लाह तबारक व तआला का, और उन ईमान वालों से ये ख़ताब है, ये रेलिवेंट है। इस तरह उन ईमान वालों से ख़ताब है जिन्होंने माल गनीमत देखकर, जिनके ईमान कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में लाए बगैर माल गनीमत जमा करने की कोशिश शुरू कर दी और छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि होना ये था कि माल गनीमत ला के सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने उसके 5 हिस्से करने थे, और एक हिस्सा अल्लाह और रसूल का अलग करना था, बाकी मुजाहिदीन में तकसीम करने थे। और जो अल्लाह का हिस्सा था वो तो सारा गरीबों मिस्किनों में तकसीम हो जाता था, और जो रसूल का था आधा, वो उसमें से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हिस्से करते थे, और एक हिस्सा अपने पास रखते थे और अपने हिस्से में से 4 वो गरीबों और मिस्किनों में तकसीम कर देते थे। और बाकी माल गनीमत की तकसीम इस तरह होनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से माल गनीमत और उस तरह मुजाहिदीन में तकसीम करते कि पैदल चलने वाले को एक हिस्सा और सवारी पे चलने वाले को 2 हिस्से मिलते। सवाल पैदा हुआ कि सवारी पे चलने वाला तो आसानी से जंग लड़ता है, उसके लिए 2 हिस्से कैसे? जवाब आया कि उसकी सवारी का भी हिस्सा है, उसके लिए भी लवाज़मात होते हैं। ऐसा होना चाहिए था। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नौ मुस्लिमों को जब थोड़ा हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा दे दिया, तो इस पर भी एतराज़ात उठ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकरबा परवरी करते हुए अपने रिश्तेदारों को नवाजा है। हालांकि ऐसा नहीं था, आपने उनकी दिलजोई के लिए ऐसा किया था, आपने जवाब दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने भी जवाब दिया। और ये जब सब चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ख़यानत का जिक्र फरमाया कि माल गनीमत में ख़यानत ना करो, और माल गनीमत अल्लाह और इसके रसूल का है। अब ये बात, अगली बात इससे रेलिवेंट इस तरह है कि ये जो कर रहा होता है इंसान अनजाने में जानबूझकर, जो अमानतों में ख़यानत या कोई बेईमानी का काम कर रहा होता है, या लालच में आके ज़्यादती कर रहा होता है किससे, असल मकसद उसका या 2 मकासद होते हैं, या फिर माल जमा करना होता है, या फिर औलाद की परवरिश होती है, और गुर्बत और परेशानी से वो घबराया हुआ होता है और वो इस तरह औलाद के लिए आसूदगी करना चाहता है। इन दोनों चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने रिजेक्ट किया। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औलाद तुम्हारे लिए आँखों की ठंडक है, और फरमाया कि जगह जगह दुआ जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की, ये सारी दुआएं हमारे सामने ये बात है कि इस बात का सबूत है कि औलाद इंसान के लिए मांगना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आंखों की ठंडक और दिल का सुकून है और सदका जारिया है औलाद। लेकिन यहाँ डिफरेंट बात आ रही है, फरमाया कि माल गनीमत की चूँकि तकसीम की बात आ रही है, और अमानत में ख़यानत की और नाजायज़ करने के बारे में है। सीधी सीधी बात जो आसान है, नाजायज़ माल समेटा जाता है, या फिर वो बंदा समेटता है जायज़ नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर, जो कि बहुत मुश्किलात में होता है, और औलाद की परवरिश और तरबियत का बोझ होता है उस पर, और उस वक्त वो भूल जाता है कि जायज़ और नाजायज़, कोशिश करता है कि उसकी औलाद के लिए आसानी हो, और वह जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूलता है। या फिर वो बंदा जिसको माल जमा करने के गर्ज और लालच बहुत ज़्यादा हो, वो जमा करता है। या फिर वो बंदा जिसको हालात ने इतना मजबूर और बेबस कर दिया हो, गुर्बत की चक्की में पिस रहा हो कि जिसके पास आराम खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक लुक़्मा हराम का जायज़ करार दे दिया। यहाँ फरमाते हैं कि वालमु अन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना, ये जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितना है। यानी जिसकी खातर आज तुम नाजायज़ कर रहे हो और माल गनीमत छुपा रहे हो, समेट रहे हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए बहस व तकरार कर रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं।
ठीक है, दिल का सुकून है, आंखों की ठंडक है, सदका जारिया औलाद, लेकिन वो तभी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको देख आपके काम में लाएगा तो तब। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने काम में नहीं लाना, तुम लाख कोशिश कर लो, तुम उससे काम नहीं ले सकते। ना वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बन सकती है और ना दिल का सुकून और आंखों की ठंडक बन सकती है। इसलिए कि ये हराम का रुपया पैसा होता है जो नाजायज़ तरीके से औलाद की खातिर इंसान कर गुजरता है, अपने आप को तो जहन्नम का ईंधन बना ही देता है। नतीजे के तौर पे ये भी होता है कि वो जब औलाद को उस माल से परवरिश करता है तो फिर वो औलाद भी उसके लिए हलाली और जायज़ और नहीं रहती, और वो काम ऐसे कर गुजरती है जिससे वालिदैन के लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं जो काम। एक बात मैं अक्सर कहा करती हूँ, जब कोई पूछता है कि औलाद के बारे में, मैं कहती हूँ कि औलाद नहीं काम आती, काम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात चाहे तो दूसरों की औलाद, अल्लाह चाहे तो कुत्ते बिल्ले इंसान हवान सारे काम आ जाते हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो अपनी औलाद भी घर से ठुड्डा मार के बाहर कर देती है। ये वही औलाद होती है जिसके लिए बंदा नाजायज़ कर गुजरता है। ये इंसान के लिए आजमाइश है। आजमाइश से या मतलब ये कि अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आजमाइश में न डाला होता तो शायद वो नाजायज़ की कोशिश न करता और नाजायज़ न समेटता। और फिर या फिर आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ओझल करके छुपा के माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं या फिर माल दौलत जमा करने के लिए करते हैं, तो ये माल दौलत भी आग का ईंधन बनाएगी आपको। और फरमाया कि जिसका माल नाजायज़ तरीके से हासिल किया, क़यामत के दिन उसका माल आग का तोक बना के, जंजीर बना के उसके गले में पहना दिया जाएगा और उसके लिए बड़ी मुश्किल और मशक्क़त होगी। और वो गला तोक जो होता है आगे से पीछे की तरफ गर्दन को खींचे होता है, और उस सूरत में बहुत मुश्किल कंडीशन होती है जब बहुत बड़ा वज़न पड़ा हो इंसान के गर्दन में और इंसान पीछे की तरफ झुका हुआ हो और गर्दन टूटने वाली और सांस भी ना ले रहा। ज़रा सोचिए, कंडीशन आप खुद बनाइए कि कैसा मुश्किल हालात होंगे। ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि इस औलाद के लिए और माल जमा करने के लिए नाजायज़ तरीके इख्तियार ना करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कजबैसी ना करो और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को इग्नोर ना करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम आएगी या तुम्हारा जमा किया हुआ माल तुम्हारे काम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबू लहब के पास दुनिया जहान के माल था, सबसे मालदार और अमीर तरीन आदमी था अरब का, और बहुत ज़्यादा औलाद वाला था। और जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बददुआ दी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के लिए अल्फाज फरमाए, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएंगे और वो तबाह बर्बाद हो जाएगा और उसका माल और उसकी औलाद उसके काम नहीं आएगी। इस तरह नहीं आएगी। तो वही हुआ कि अबू लहब को जब चिचक की बीमारी हुई तो उसके बच्चों ने उसकी खिदमत नहीं की, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था कि उसको संभाला जाए। दूर जाके उसकी एक झोंपड़ी बना ली और फिर सारा माल उसका खर्च हो गया इलाज पे, वो ठीक नहीं हो सका और उस झोंपड़ी में से दूर से कोई खाने का टुकड़ा उसके लिए किसी तरह पहुँचाता था, फेंक देता था और वो उसके काम नहीं आया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाकत में रखा तुमको, धोखे में रखा तुमको दौलत के लालच ने, जहाँ तक कि तुम दुनिया छोड़ गए, कब्रों तक जा पहुँचे। सौफ़ा तालमून कल्ला सौफ़ा तालमून, हरगिज़ नहीं, जल्दी इसकी दौलत की हैसियत जान जाओगे। फिर ताकीदी जुमला फरमाया कि जल्दी इसकी हैसियत जान जाओगे, यानी कि ये बेमकसद चीज़ है। फिर फरमाया कि जो बेमकसद माल जमा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन उसी माल का तो आग का हार बना के गले में पहनाया जाएगा। और फिर ये कि ये औलाद दुनिया में आपके काम नहीं आएगी जिसके लिए आप नाजायज़ और जायज़ की तमीज़ किए बगैर उसकी परवरिश में लगे हुए हों और अल्लाह और रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यह आयत इस तरह रेलिवेंट है कि जिन सहाबाए कराम की नीयत में फतूर आ गया और उन्होंने माल ज़्यादा देख के माल गनीमत तो जमा करना शुरू कर दिया और नबी से छुपाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वो माल है जो हम यतीमों का लेके किसी हीले बाने से, ये नहीं कि इसके लिए वाह वेला होता रहे कि नाजायज़ खा रहा है, नाजायज़ खा रहा है तभी नाजायज़ होगा। बिल्कुल किसी को कानो कान खबर नहीं होती जब नाजायज़ माल हासिल करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं या पालते पोसते हैं, और बिल्कुल किसी को ख़बर नहीं होती कि नाजायज़ माल हासिल करके आपने ख़जाना भर लिया है। लेकिन अल्लाह को तो ख़बर है, अल्लाह तबारक व तआला अपने ताई उस माल की सज़ा देंगे, किसी के कहने या ना कहने पे नहीं देंगे। अगर एक बंदे का माल आपने नाजायज़ तरीके से गस्ब कर लिया है और फिर उस बंदे को कानो कान खबर नहीं है और आप समझते हैं कि आप सुरखरू हैं, उसको पता ही नहीं है, या फिर आप बातों में तेज़ हैं, चला के और उससे बातें करके बहुत आगे निकल गए हैं बहुत जल्दी ज़्यादा, और वो खामोश रहने पे मजबूर हो गया, या वो मजबूर था या वो किसी वजह से कमज़ोर था,
तो उसको खामोश रहने पे आपने मजबूर कर दिया और पब्लिक को नहीं पता या पब्लिक को पता है तो पब्लिक आपको साथ दे रही है। तो सॉरी, ऐसी सूरत में ये मत समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस माल को नज़रअंदाज किया हुआ है जो आप लोगों ने हासिल किया हुआ है नाजायज़ तरीके से, वो ज़रूर वही उसका अंजाम होगा जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि औलाद और माल तुम्हारे लिए फितना है। और फितना अलफतना तो अशद मिनल कत्ल, दुनिया का फितने के बारे में निशानदेही की गई है। और आखिरत की जो आजमाइश होगी, आखिरत का जो अजाब होगा, यहाँ फितने से मुराद आजमाइश और अजाब है, वो बहुत बड़ा होगा। और फिर अगर जिस सूरत में आपने किसी का माल जमा करके अपने माल में जमा किया है या जिस तरह नाजायज़ किया है, माल गनीमत किया, सदका खैरात किया है, किसी ने किसी के लिए सदक़े का गोश्त भेजा आपके थ्रू, और या कोई ड्रेस भेजा, कोई फल फ्रूट भेजा, आपने उस तक नहीं पहुंचाया और उसको खबर ही नहीं हुई, आपने इस्तेमाल कर लिया, वो नाजायज़ माल आपने समेट लिया और आपके 10 बच्चों में से एक एक टुकड़ा भी नहीं आएगा, उन्होंने खा लिया, उस बंदे को खबर ही नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक एक टुकड़े के बारे में, एक एक लुक़मे के बारे में आपके ऊपर बोझ डालना शुरू कर दिया है। और जब तक वो बच्चा आपके सामने रहेगा, पलता रहेगा, और रिज़ल्ट ये कि वो बच्चा आखिरत में आपके लिए मरने के बाद भी सदका जारिया साबित नहीं होगा, क्योंकि ना उस बच्चे का हराम से परवरिश की होगी, ना उस बच्चे की दुआ कबूल होगी और ना वो आपके नेक अमाल उसके कबूल होंगे, और सदका जारिया भी आपके लिए नहीं बनेगा। उसकी निस्बत अगर आप एक बच्चे को भूखा रख के मजबूरी में मजदूरी करके खुश टुकड़े खिला के मांग के खा के पाल परवरिश कर देते हैं, तो वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। और वो इसी तरह नाजायज़ ज़राए बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला ने बताए जो दुनिया में चोरी डकैती, दूसरे तरीके जो माल हासिल करने के हैं, धोखा, फ्रॉड और कुछ ऐसे और तरीके भी हैं जिनको हम हलाल समझते हैं, नाजायज़ हैं। उस तरह का कमाई करके बच्चों को परवरिश किया हुआ बच्चा ना दुनिया में आपके काम आ सकता है और ना आखिरत में आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। और वो माल जो ढेरों आप जमा कर सकते हैं, वो सारा जहाँ 1 रुपया खर्च होता है वहाँ आपके लाखों रुपये खर्च होंगे, वो आपका काम नहीं होगा। इस तरह वो माल भी दुनिया में बर्बाद हो जाएगा और आखिरत में भी वो जमा रहेगा आपके गले में तोक बनने के लिए। तो सो कोशिश किया करें। फरमाया कि अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और जो अल्लाह के पास है, माल गनीमत का जिक्र चल रहा था फिर, और फरमाया कि जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए इसका अजर जो तुमने जहाद किया अल्लाह की राह में, वो बहुत बड़ा है। और ये माल गनीमत और ये छोटी छोटी चीज़ें तुम हाथ पाँव मार के उस अजर को ज़ाया मत करो, वो अजर बहुत ज़्यादा है। और जहाँ जहाद से मराद मैदान जंग में उतर के जहाद करना ही नहीं है, गुरबत के साथ जहाद होता है, मुफलिसी के साथ जहाद होता है। सबसे बड़ा जहाद ईमान की डिफेंस में जिस तरह भी किया जाए, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ किया जाए, गुरबत के ख़िलाफ़ किया जाए, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ किया जाए, कमज़ोरी के ख़िलाफ़ किया जाए, जिस सूरत में भी किया जाए वो जहाद का अजर मिलता है उसको, और वो जहाद होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो तुम्हें तकलीफ़ में इवन के एक कांटा भी चुभता है तो वो भी अजर होता है उसका। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर वो किसी नाजायज़ तरीके से उसको आपने जिस्म से कांटे को भी निकाल दिया तो कांटा तो उस वक्त निकल ही जाएगा, लेकिन उसका जो अजर अल्लाह ताला ने रखा है उसका तुम्हें हिसाब नहीं है, वो अजर भी ज़ाया कर दोगे। सो बर्दाश्त करके अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करके निकालो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें तकलीफ़ दी है उसका अजर आखिरत में जो देना चाहता है वो आपको दे दे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में अल्लाह कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह।